नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया। अखाड़ों की कवरेज के सिलसिले में ये है गुरु राम अवतार अखाड़ा बादशाहपुर। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, अखाड़े के गेट पर टाइमिंग दी हुई है कि कब आकर आप अखाड़े पर अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम गेट से भीतर प्रवेश करते हैं तो राइट साइड पर हम देखते हैं अखाड़े का रिसेप्शन और लेफ्ट यानी बाएं हाथ पर देखते हैं बेहतरीन खूबसूरत मिट्टी का अखाड़ा। दोस्तों, इस मिट्टी के अखाड़े की खासियत गुरु राम अवतार ने बताई कि ये जो मिट्टी है इसमें परंपरागत तेल, हल्दी और जो गुलाब वगैरह तो मिलाए गए हैं। ये मिट्टी दीमक की बावियों से लाई गई है, जो कि बहुत ही शुद्ध, प्योर, महीन और एंटीसेप्टिक होती है। और ये इस अखाड़े की मिट्टी की ये एक बेहतरीन खासियत है। मिट्टी का अखाड़ा, ये बजरंगबली की खूबसूरत प्रतिमा, दीवार पर लिखी हुई शिक्षाएं, साथ में मैट, हॉल, जिम, हॉस्टल, प्लेग्राउंड, ये सब चीज़ें मिलाकर इस अखाड़े को एक बेहतरीन कुश्ती अकादमी बनाते हैं, इसमें कोई शक। मिट्टी के अखाड़े से आगे चलें तो हमें एक बेहतरीन मैट हॉल दिखाई देता है। इस हॉल के अंदर एक मल्टी जिम है, मैट है और ये एक हवादार हॉल है। हालांकि एयर कंडीशनिंग नहीं है, फिर भी एक बेहतरीन मैट हॉल इसे कहा जा सकता है। दोस्तों, मैट हॉल से बाहर निकलकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्लेग्राउंड दिखाई देता है। और आज अखाड़े के कोच बच्चों को प्लेग्राउंड में हैंडबॉल खिला रहे हैं, तो शायद आज हम मैट पर प्रैक्टिस नहीं देख पाएंगे। मैट पर जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, और उन शेड्यूल के अनुसार ही जो बच्चा सीखता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चे अपने शेड्यूल के अनुसार आज जो उनका गेम का डे है वो गेम खेल रहे हैं। तो उनको डिस्टर्ब किए बगैर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा अखाड़े में और क्या क्या है। तो आइए देखते हैं बच्चों के हॉस्टल रूम। तो अभी फ़िलहाल कुछ ही यहाँ पे रूम्स हैं और जिनमें ऑलरेडी कुछ बच्चे रह भी रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं बच्चों का बेड। यहाँ पर कंप्यूटर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। गुरु राम अवतार पहलवान स्वयं पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे परिवार से हैं, तो निश्चय ही बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। और कंप्यूटर देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो एक अति आवश्यक चीज़ है। ये बच्चों का देसी जिम है जहाँ पर बच्चे अभ्यास कर रहे हैं और बड़ा अच्छा खुले में जिम है। यहाँ पर आपको डम्बल्स मिलेंगे, नुकदर मिलेंगे, ये बेंच प्रेस मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ गुरु राम अवतार अखाड़े पर, जो कि गुड़गांव में बादशाहपुर में है। हाँ, इसको हम गुरु पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान अखाड़े की ब्रांच भी कह सकते हैं। तो आज पहलवान जी से बात करते हैं अखाड़े के बारे में, अखाड़े के बच्चों के बारे में, अचीवमेंट के बारे में। तो पहलवान जी, आपने मौका दिया अखाड़े में आने का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और हमारे साथ द्रोणाचार्य अवार्ड जी गुरु महासिंह लाल जी, गुरु अखाड़े की और रायमल पहलवान से जो गुरु श्यामलाल अखाड़े के प्रणाम। तो ये मतलब कैसे सोचा आपने बनाने के जो गुरु हनुमान के आशीर्वाद से ही जो है करा है। तो जो हम हनुमान अखाड़े प्रैक्टिस करते थे, गुरु वहाँ क्या करते थे, तो या तो पहलवानी कर रहे या खड़ा संभाल, जो उनके मर्द वाजा करते जो बच्चे, तो उनको ऐसे ही बोलते वो साहब हमारे साथ बैठे गुरु मास्टर तो इनको पता है साहब। तो इसके बाद पहलवानी के बाद यहाँ अपना काम करते शुरू करते सब। अब 2 साल पहले हमने इस अखाड़े की बात किया है और भगवान के आशीर्वाद से हमारा
हमारे को इस लायक किया। अभी ये ज़मीन खरीदी 4-5 करोड़ की, और यहाँ हमने इसमें इस अखाड़े की स्थापना रखी, और 2 साल से हमारा अखाड़ा निरंतर चल ही रहा है आपके साथ। तो अखाड़े में क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? यहाँ सबसे पहले हमने एक रेसलिंग हॉल बनाया और मिट्टी का अखाड़ा बनाया, जिसके ऊपर मिट्टी सेट वगैरह डाला हुआ है। बच्चों को हॉस्टल की सुविधाएं हैं, बाथरूम वगैरह है, बिजली पानी की फैसिलिटी है, और एक ये गुरु जी का बना, हनुमान जी का ये कुटिया बनाई हमने। और जहाँ आने वाले जो हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके लिए गेस्ट रूम भी पीछे है, और पहलवानों की पूरी सुविधाएं यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु से पूछते गुरु जी, ये गुरु हनुमान जी की लाइनेज में आगे अखाड़ा है, तो वहाँ पर और यहाँ पर क्या अंतर महसूस होता है आपको? देखिए ऐसा है कि हमारे गुरु जी की बड़ी अच्छी सोच थी। प्रथम से सुना चाहिए गुरु हनुमान जी विश्वविख्यात गुरु जी थे, उनकी एक बड़ी सोच थी। जैसे गुरु हमारा बड़ा बेस्ट हो गया, उसके बाद ही मेरी अपने उनके नाम से दुकान सरकारी का उद्घाटन हमने एड्रेस दिया था, वहाँ से दिल्ली से परचेज करवा के। हाँ, एक आधुनिक गद्दा है इसके पास और शानदार अखाड़ा है, बच्चों को चढ़ने के लिए रस्सों की व्यवस्था है, आधुनिक जिम है इसके पास। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं बच्चों के पास होनी चाहिए ना, वो इसने पूरी की है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कई जगह ये सुविधाएं तो हो जाती है लेकिन वहाँ बच्चे नहीं होते। लेकिन आज मुझे यहाँ आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ 50-60 बच्चे जो मैंने देखे, जो आसपास के इलाके के दूर के बच्चे भी थे, उसमें कुछ टैलेंटेड बच्चे भी थे, जो कम उम्र के बच्चे, अच्छा वजन था, अच्छी हाइट थी, जो भविष्य में होने वाले अच्छे पहलवान हैं। तो 2 साल में इन्होंने इतनी प्रोग्रेस करी है। तो मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि राम अवतार को इतनी शक्ति भगवान दे, इस अखाड़े में दिन रात कड़ी मेहनत करके आगे और बच्चों का भविष्य सुधारा जाए और बच्चे आए। जब भी मुझे समय मिलेगा और जब भी मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से गुरु हनुमान के अखाड़े की ब्रांच में सेवा दूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान तैयार हों। और जो इनकी सुविधाओं के आज भी रामकार से जब बातचीत हो रही थी, पीछे जगह पड़ी है, तो मैंने इसको सुझाव दिया कि आपके पास इतनी बढ़िया जगह है, कम से कम एक 4 मिनट का हॉल रेसलिंग का आप डेवलप करें, उसके ऊपर बच्चों की रेजिडेंस हो जाए। क्यों आज 4 मिनट का हॉल बन सकता है, अगर मान लो ये 1 मिनट का हॉल और पीछे बना देगा, 10 साल 20 साल बाद 4 मिनट के हॉल की आवश्यकता होगी, तब उसको तोड़ के फिर बनाया जाएगा। तो आने वाले फ्यूचर को देखते हुए 4 मिनट का हॉल हो, अच्छी ऊपर की व्यवस्थाओं के लिए राम अवतार ने कहा हम इस तरह से रेजिडेंस बना देंगे। तो इस तरह के अखाड़ों की व्यवस्थाएं होंगी, गवर्नमेंट से अप्लाई करवा के इसको हम गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज भी करवा देंगे गुरु हनुमान अखाड़े इस ब्रांच को, बच्चे अडोप्ट भी हो जाएंगे। इसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए आज भी हम सुझाव दे के आएंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कि वह जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो नेशनल के मेडलिस्ट नहीं, मान लो कहीं मेडल नहीं है, तो उनको 1000 रुपये महीना दिया जाए। लेकिन जो स्टेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको 3000 दो, नेशनल के मेडलिस्ट हैं उनको 10,000 रुपये दो, इंटरनेशनल उसको 15,000 रुपये दो। इस तरह की सुविधाएँ गवर्नमेंट देगी बच्चों को, टाइम टू टाइम किट मिलेगी, नई नई योजनाओं की तरफ बच्चे भागेंगे, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल है, होना भी चाहिए। तो मुझे आज
व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक प्रसन्नता है यहाँ पधार करके कि मान लो मैं इनसे मिल करके, ये बच्चे हमारे परिवार है, और मान लो मैं सीधा इसके ऑफिस से चला जाता तो मुझे वो खुशी नहीं होती। क्यों? वैसे मिलते रहते हैं, फ़ोन पर तो बात होती रहती, लेकिन मैंने इन बच्चों को देखा और अखाड़े की मूलभूत सुविधाओं को देखा, उनको देख करके अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस तरह की सुविधाएँ हर अखाड़े की होनी चाहिए। और जो बड़े अखाड़ों की जो सुविधाएँ ना, उससे भी अच्छी सुविधाएँ इसके पास है। इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता, अच्छे कोच हैं सिखाने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, ये खुद भी टाइम देता है, तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है कि इन बच्चों के लिए मैं तो ये कहता हूँ शायद पढ़ते ही होंगे, लेकिन रामतार से मैं ये कह के भी जा रहा हूँ कि इन बच्चों के एजुकेशन का भी आने वाले समय में बहुत ज़रूरत है कि इनको पढ़ाई के प्रति जरूर प्रेरित करूँ। मैं पढ़ाई के लिए हमेशा, मेरे बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं, फिर भी मैं जब बात होती तो उनको रात को यही कहता पढ़ा करो। मेरे घर में किससे बात होती पढ़ा करो। मैं वहाँ दिल्ली अखाड़े में भी रहता हूँ ना, जितने छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको मैं 2-3 चीज़ के बारे में कहता हूँ। पहलवानी के टाइम में पहलवानी, रेस्ट के टाइम में रेस्ट, अच्छा खाओ, और खाली बचे हुए टाइम में पढ़ाई करो। ये जो मोबाइल लिए घूमते हैं, गाने सुनते हैं, ये कुछ नहीं, इनका भविष्य नहीं। आने वाले समय में 5 साल 10 साल बाद इन बच्चों की एजुकेशन कितनी सख्त जरूरत पड़ जाएगी। अगर ये ओलंपिक का मेडल भी लेके आ जाएंगे और एजुकेशन नहीं थी, कहीं भी सरकारी जॉब नहीं कर पाएंगे। और आज सरकारी जॉब में कोई बच्चा नहीं है, किसी का भी गार्जियन, माँ बाप ये खुश नहीं है कि मेरा बच्चा सरकारी जॉब क्यों नहीं करे। ठीक है, आप ओलंपिक मेडल ले, आपको 10 करोड़ रुपये मिल गए, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी भी तो होनी चाहिए, उस रुपये को संभाल के कैसे रखोगे। इसलिए पढ़ाई बहुत ही जरूरत है। तो इन बच्चों का एक मेडिकल की सुविधा भी होनी चाहिए यहाँ। वैसे तो ये जानता है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा फर्स्ट एड बॉक्स हर अखाड़े में रखा है इनके पास, बढ़िया है भाई। कभी मान लो खांसी जुकाम बुखार हो गई उसके बारे में, चोट लगी उसके बारे में, फ्रिज में आइस होनी चाहिए, ये चीज़ें हर अखाड़े में होनी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। एक बच्चों को डोपिंग के बारे में भी ये तो समझदार है, जानता है कि आजकल नए बच्चे हैं वो डोप की तरफ बड़े आकर्षित होते हैं कि वह इंजेक्शन लगा लिया, किसी दूसरे ने जी इंजेक्शन लगा के मतलब बहुत तगड़ी कुश्ती मार दी है। नहीं, आपको सिस्टमेटिक तरीके से जो बच्चे 17-18 साल के हैं तब उनको प्रोटीन देना चाहिए। प्रोटीन है, मल्टीविटामिन्स है, ग्लूटामाइन है, इस समय पर क्रिएटिन की आवश्यकता है, क्रिएटिन है, ग्लूकोज है, ये चीज़ें इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जब जब भी ये कहेगा समय समय पर हम आते रहेंगे, इस बारे में भी इन बच्चों को बताएंगे। लेकिन आजकल जो सिस्टम है ट्रेनिंग कर पहलवानी का, जो पुराने टाइम में जैसे हमारे पहलवान बैठे हैं, खलीफा जी बैठे हैं, पुराने टाइम में मान लो हम घंटों घंटों तक जोर कराते थे मट्टी। अब जो सिस्टम है ना, कुश्ती का टाइम बदल करके आ गया। जैसे छोटे बच्चे हैं उन्हें कुश्ती 2-2 मिनट, 17 साल या कम वालों की, बड़े वालों की 3-3 2 राउंड होते हैं, तो उसको 3-3 मिनट के बांट के जैसे 4 राउंड कराते, 3 मिनट 30 सेकंड, 3 मिनट 30 सेकंड, 3 मिनट 30 सेकंड, 3 मिनट 30 सेकंड। अगर स्पीड से जोर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक करेंगे, क्यों हमें ट्रेनिंग को आधुनिक सिस्टम में, अभी रामतार जी से बात हो रही थी, बोला आजकल तो आदमी क्या कि नेट के ऊपर देख करके कैसी कुश्ती सीखना चाहिए। और बात भी सच है, बच्चों को नेट पे दिखाना हो, ये इसने बढ़िया अच्छा टीवी लगा रखा है, उसमें डाल के बच्चों को कुश्ती दिखाई जाए। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये स्टार पहलवान है, इतनी बार का वर्ल्ड चैंपियन है, ये ओलंपिक चैंपियन है, ये हमारे बड़े बड़े स्टार पहलवान जैसे सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त है, राजीव तोमर है, अनुज है, सुजीत मान है, इस तरह बड़े बड़े पहलवान जो स्टार है, अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं, उनके बारे में, उनका भविष्य के बारे में बताना चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि ये तो उन पहलवानों के साथ रहा है, ये सुजीत मान के, राजीव तोमर और अनुज उनके साथ रहा है, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ बैठा है, उनकी दिनचर्याओं को जानता है। ये खुद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। तो जो आदमी जिस रास्ते से गुजरता है, ऐसी शिक्षा बच्चों को जरूर देनी चाहिए कि हम इस चीज़ से निकल करके हम यहाँ आए और आप लोगों को यहाँ तक ही नहीं रहना, हमारे से भी और आगे जाना है, तब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो भी सेवाएँ रामतार से कह के जा रहा हूँ, जब भी जरूरत होगी बच्चों के लिए, 1 दिन 2 दिन टेक्निक की, प्रैक्टिस की, डोपिंग की, जो भी साइंटिफिक तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, मैं सहज तैयार हूँ, इन बच्चों को टाइम दूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे द्रोणाचार्य मंडली गुरु मान सिंह जी, जिन्होंने एक आदर्श अखाड़े पे क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए ये उन्होंने बताई। एक मतलब अपना
उन्होंने डायरेक्शंस दी, गाइडलाइंस दी। तो पहलवान जी फिर वापस आते हैं अखाड़े पे, मतलब बेसिकली गुरु जी भी बता रहे थे कि मैंने ऑब्जर्व किए, तो कितने बच्चे टोटल हैं अखाड़े में? अखाड़े में हमारे पास 100 बच्चों के लगभग है। कुछ बच्चों के जैसे एग्जाम वगैरह चले गए, शादी ब्याह में, कुछ टूर्नामेंट में बाहर गए हुए, तो बाकी आपके सामने 50 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इनमें से क्या लड़कियों के लिए कोई सेक्शन? लड़कियाँ भी हमारे पास हैं, 5-10 लड़कियाँ हैं। लड़कियों से हमारे पास आपको पता है कि देहात के अंदर हम बेचते हैं, लेकिन 5-7 लड़कियाँ जो हमारी स्टेट लेवल की खेल चुकी हैं। मतलब 2 साल में क्या सब स्टेट लेवल खेला बच्चों ने? हमारे 5-6 बच्चों की 2 साल के अंदर हरियाणा स्टेट में मेडल आए और 3-4 बच्चे जो है नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। और जो यहाँ पर जो लेकर मिट्टी के लिए खड़ा है, उसमें खाली बुजुर्ग के पहलवान प्रयास कर रहे थे, तो मिट्टी में क्या परफॉर्मेंस है देंगे? दंगलों में ये जो जितने भी हमारे जो बड़े बड़े दंगल होते हैं, छुट्टी में जो पुस्तक होती है, 51,000 की, 1 लाख की, उन पे सारे पहलवान हमारे सब पहलवान में शामिल थे। और ये मिट्टी भी हमने गुरु हनुमान से ही प्रेरणा लेके, खास मिट्टी है हमारी, इसमें 4-5 क्विंटल तो हमने हल्दी डाली है और 5-6 क्विंटल इसमें सरसों का तेल है। और एक ये मिट्टी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी खड़े नहीं मिलेगी, जो हमने खास मंगवाई है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली दीमक के बिल की मिट्टी मंगवाई है। हाँ, 15 साल के हनुमान खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे कभी भी ये मिट्टी नहीं मिलती। लेकिन गुरु जी वहाँ से मैंने किताब मिली थी और मैंने वो सब पढ़ा था। इसका व्याख्यान जो महाभारत और रामायण टाइम होती है, आज भी बड़े बड़े डॉक्टर से आप बात करोगे ना, जो दीमक छोटा सा कीड़ा होता है और वही लार से गिला करके मोटी बनाते हैं, उसकी लार में ही एक समझो बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। और उसका आप लेप कर लो ना बोतल में, डॉक्टर के पास जाते हैं, बर्ड थेरेपी क्या होती है, वो एक बात मुझे देते हैं, मुझे भी नहीं पता था, ये नहीं पता था, लेकिन खास बात मैं आपको बता दिया। ये दीमक के बिल की 2 ट्रॉली मिट्टी गिरवाई मैंने। वेरी गुड। तो और मतलब आप, मैंने देखा समय समय में दंगलों में मैंने हम लोग मिलते रहे हैं, तो अपने क्षेत्र में भी आप कुश्ती को प्रचार के लिए अखाड़े के अलावा और दंगल वगैरह भी कराते हैं? बिल्कुल दंगल भी कराते हैं। अच्छा। गुरु हनुमान जी की याद में हमने मेरे ख्याल में सब 20-22 दंगल यहाँ हर साल कराते हैं और किसी से कोई चंदा नहीं लेते। हमारी एक टीम है पूरी जो आपस में ही कलेक्ट करके और दंगल कराते हैं। और ये दंगल का ये अखाड़े का जो निर्माण किया, इसमें किसी से ₹1 चंदा नहीं किया आज तक। ये जो लगा है ये सब अपने गुरु हनुमान जी के आशीर्वाद से सब ये निर्माण हुआ। बहुत सुंदर खूबसूरत अखाड़ा है। तो यहाँ पर कहाँ से बच्चे हैं? ये बच्चे हमारे पास हमारे यहाँ एरिया के इलाके के तो है ही, बाकी पूरे हरियाणा से है, भिवानी से भी लड़के हैं, दादी से हैं और अपना मेवात से है और गुड़गांव जिले के हैं, कुछ इधर नंदनगढ़ से है, एक तो अपने उड़ीसा से भी है, मध्य प्रदेश से है, बिहार से है। और अगर बच्चा यहाँ पर सीखना चाहे आपके पास आना चाहे तो क्या कंडीशन है? देखो ये हम तो बजरंगबली की तस्वीर है, उसमें एक मिठाई का डिब्बा चढ़ाते हैं, उसमें धूपबत्ती लगवाते हैं और शुरुआत हो जाती है। हमारी कोई फीस नहीं है, हमारा घर वाला सिस्टम है। और कोई गरीब बच्चा है ना जी, उसके हम डाइट का प्रबंध करते हैं। ये देखो घी का व्यवस्था कर रहा है, ये गरीब बच्चों के लिए मैंने मंगवा है। अच्छा, तो ये मतलब और कोच भी आपके पास है कोच भी लगा पर सिखाने वाला है? हमारे कुछ पुराने पहलवान हो भी आ जाते हैं और हमने कोच भी लगाया हुआ है। अच्छा, तो अब गुरु जी बड़े खुश हुए देखकर, वो कह रहे क्या मेरे भी जरूरत पड़े तो मैं भी तैयार हूँ। बिल्कुल, ये तो रहेंगे भी, वो है ही, ये तो हमने इनके रिटायरमेंट की बात तय करे थे, इनका स्थान बना है, ये इन्हीं की वो है, गुरु हनुमान की जगह ये है हमारे। तो हमारे साथ जानने पहले की रहते हैं, पहले हम खुद लोग करके बातें करेंगे, कैसा लगा अखाड़ा में? बहुत अच्छा लगा खड़ा और बहुत सारी सुविधाएं और तो इसलिए देखने के लिए पहलवान जी ने क्या किया है, लगातार पहलवान ने बहुत अच्छा किया है, बच्चे भी अच्छे हैं, सारे काफ़ी लग रही है और लड़कियों की भी प्रैक्टिस कराते हैं। पुणे इलाके में अब कई अखाड़े हो गए, तो रामादास जी ने 2 साल से अखाड़ा किया है, बहुत अच्छा है। तो यही कहते हैं कि पहलवान की सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इनके साथ में गुरु हरपाल जी हैं, जो अगल बगल आपस में अखाड़े हैं, थोड़ी दूर पर गुरु जी का भी अखाड़ा है। तो बच्चे आपस में लड़ते होंगे गुरु जी, आपस में कंपटीशन होगा, उसकी होती है आपस में कंपटीशन होता है तो अच्छा क्योंकि लगता है। हमारे यहाँ जितने ये इलाका हमारे गुड़गांव जिले सबसे पहला मेरा अखाड़ा नागपुर का 85 बनाया। अच्छा। उसके बाद में तिगरा, बादशाहपुर, दौलताबाद, धनबापुर। अच्छा, तो अब आपस में लड़ते हमारे बच्चे। और गुरु श्यामलाल जी के जो नए परम शिष्य है, मेरा ये अखाड़ा में गुरु जी का अखाड़ा है नगर चौक का, गुजर चौक जो आया नगर है वहाँ था। उसके बाद में मैंने बनाया गुरु श्यामलाल जी के शागिर्द रहा हूँ मैं, तो उनकी प्रेरणा से फिर मैंने नागपुर, क्योंकि वो दिल्ली में पढ़ता है गाँव, तो नहीं आया नगर, तो मैंने अपने गुड़गांव जिले में ही बनाया। तो अभी पहलवान जी ने तो हाल ही में
अखाड़ा मतलब बनाया जो 2 साल, तो इनके बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे आते हैं आप? बच्चे का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनके बच्चे जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो दंगलों में भी नाम है, गुरु राम अवतार जी का दंगलों में भी नाम है इनके। तो दंगलों में आते हैं पहलवान जी और बच्चों को लेके आते हैं, अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो एक बात और पूछना चाहूँगा गुरु जी, ये सब कुछ बहुत बड़ा सेटअप है, एक आदमी के लिए बड़ा असंभव है, तो मतलब ये कैसे आपको, मतलब इसमें सरकार का कुछ है योगदान? देखिए इसमें जो हमने ये जो बैट और जो मशीन, जिम मशीन हम लेके आए थे, ये पहले मैं अपने निजी कोष से लेके आया था। अच्छा। लेकिन हमारे मंत्री है बड़े PWD मिनिस्टर राव नरवीर सिंह, हमने फिर उनको जो है एक लेटर दिया था, तो उन्होंने बाद में ग्रांट हमारे को ये प्रोवाइड करवाई और आगे भी आश्वासन दिया कि हम एक बड़े हॉल का निर्माण करवाना चाहेंगे। तो हमने उनको बुलवाया था इसकी ओपनिंग के लिए, इनका रिपोर्ट कटवाया था, तो वो बोल के गए कि यहाँ एक 3 मंजिल का हॉल हम बना के देंगे। देखो अभी सरकार अगर देती है तो उसमें एक सरकार का जो है अच्छा योगदान हो जाएगा और हमारे यहाँ से देहात से टैलेंट निकल के हिंदुस्तान में और ओलंपिक में जाके मेडल लेके आएंगे और इलाके का नाम रोशन होगा। पुराने समय में हमारे गुड़गांव जिले के जो रुस्तम पहलवान होते थे, अपने जैसे श्यामलाल पहलवान जी गुड़गांव जिले में लगते थे, दिल्ली देहात जो है अपने, ये हम दिल्ली में नहीं मानते। ये गुरु हनुमान के बाद के पुराने शिष्यों में है, श्यामलाल जी हो गए, हुकम पहलवान हो गए, केशुराम पहलवान हो गए, एक अपने जो गुल्ली परिया प्रकाश और अपने कपला पहलवान, पुराने पहलवान रुस्तम पहलवान का नाम होता था पहले। इन्हीं को देख के बच्चे पहलवानी करते थे। श्यामलाल पहलवान एक बहुत बड़े मतलब बड़े ताकत वाली वरिष्ठ पहलवान थे, जिन्होंने उस समय के बहुत बड़े एक डकैत थे, उनको पकड़वाया भी था, सुंदर सिंह डाकू था, तो इतनी ताकत थी, सरकार ने खुश होकर उसको फिर एक नौकरी दिल्ली पुलिस में दी है और इतनी सेवाएं करी, उसको उन्होंने अपने पोते को अच्छे लेवल पहलवान बनाया। आज मेरी बहस हो जाती है अपने इधर रोहतक सोनीपत वाले से, बोले गुड़गांव जिले में भाई कोई पहलवान हुआ ऐसे, मैं भाई गुड़गांव जिले में तो आज वे पहलवान है जो हिंदुस्तान के रुस्तमों के छक्के छुड़ा देते हैं। वो 74 किलो का तो हिंदुस्तान का टॉप पहलवान जितेंद्र त्रिपुड़ी रहा और वो भारत केसरी लेवल के पहलवान अजय लाखुआसिया, नासिर पहलवान, दुष्यंत पहलवान, आकाश पहलवान और जीतू पहलवान बगलड़ाओ और नीचे की जनरेशन में हमने तैयार कर तो उनके दांत इकट्ठे करे हमने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। हर महीने हम दंगल कराते हैं, कभी बिहार, कभी ये छोटे छोटे हमारे दंगल होते रहते हैं, आपस में बच्चों का कंपटीशन होता है, कभी नाथुपुर में, कभी गेठौरनी में, कभी बादशाहपुर में, कभी गुड़गांव में, कभी किशनगढ़ में। ये हम एक मिलजुल के जो है छोटे बच्चों के कंपटीशन इसलिए दे रहे हैं अभी इनमें टैलेंट निकल के आए तो मुझे लड़ने का आदत पड़े ना, बिल्कुल ये जरूरी है हमको। तो मतलब कुश्ती का जो कुश्ती की जो परंपरा है और जो कुश्ती की आत्मा है यहाँ बहुत विकसित हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर कुश्ती है। अच्छा, आपके कुछ नए बच्चे जिनसे आपको प्यार हो, जो अच्छे करने में जिनसे उम्मीद हो, जिन्हें को भी गुरु हनुमान की स्थली है, समझो कर्म स्थली, गुरु हनुमान के उस पे ही हम जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये द्रोणाचार्य की जो धरती है ना, गुरु जो है ये द्रोणाचार्य की तप स्थली है। ये यहाँ पर हम सुनते थे, अश्वत्थामा यहाँ पर घूमते, हमारे पिताजी बताते थे, कई बार दर्शन भी हुए और यहाँ भुवनेश्वरी का मंदिर भी बहुत बड़ा। लेकिन जो बच्चे इस गुरु हनुमान की तपस्थली के अंदर आ गए, देहड़ के अंदर आ गए, वो सारे बच्चे से प्रेम है। लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनमें निखर के आगे आते हैं और उन पर विशेष देखो गुरु का तो एक आशीर्वाद होता ही है। जैसे कोच साहब का विशेष हमारे ऊपर था, गुरु हनुमान के ऊपर था, तो उन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा से जो आगे फल फूल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अखाड़ा तो बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ लगता हो, जैसे गुरुजी ने बताया फ्यूचर प्लानिंग, तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसा कुछ और होना चाहिए? बिल्कुल उस पर हम ध्यान देंगे और मेरे माइंड में पहले ही ये पिक्चर पड़ चुकी है। अगर पीछे जो है हमारा 4 मिनट का हॉल होना चाहिए बच्चों को रहने का, मैं पीछे ही सारा रखूंगा। एक पूरी प्रॉपर एकेडमी जो होती है ना, जो होनी चाहिए वही हम रखेंगे, मैथ्स का भी सिस्टम रखेंगे। अच्छा, दूसरा हमने हॉस्पिटल से भी हमारा टाई अप है, जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट किसी बच्चे को अगर कोई इंजरी हो जाए या कोई बीमार हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट वो डॉक्टर उनको जो है दवाइयाँ मुहैया कराते हैं और उनका ट्रीटमेंट होता है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये तो अखाड़ा की बात ही है। आउट ऑफ द अखाड़ा में पूछना चाहूँगा पहले तो, मतलब ये जो गुड़गांव का क्षेत्र है, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, ऐसा लगता है जैसे ये इंडिया का न्यूयॉर्क शहर हो। इसके बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोला, बहुत डेवलप होने जा रहा है। दीपक अनसुईया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे दिल की बात कही। मैं हर जगह ये बोलता हूँ, जहाँ भी मेरे को कहीं बोलने का मौका मिलता है। मैं अभी पीछे जो जिला गुड़गांव केसरी टूर्नामेंट हुए थे, तो हमारे विधायक जी आए हुए थे, तेजपाल तंवर जी, और हमारे कोच साहब है कि यहाँ से गुड़गांव जिले में जो हमने सिफारिश करके जो पहलवानी हम करते थे उस टाइम डीसी के पेश होकर हमने उनको एक कोच लगवाया था, जयगौर कटारिया। तो 25 साल पहले मैं उसमें पहली बार जिला गुड़गांव केसरी में बना था। अच्छा। बंसीलाल सरकार ने उस टाइम टूर्नामेंट गुरु हनुमान और मासी राव जी के आशीर्वाद से मैं बना था।
मौका मिला मेरे को। हाँ। उस टाइम भी वो 8x8 मीटर का जो मैट था, उस टाइम पे भी वही था। और अभी इस साल जो है हमारे जय भगवान जी रिटायर हुए हैं, उस टाइम ड्यूटी पे थे जब ये गुड़गांव की स्टेट टूर्नामेंट था। तो मेरे बोलने का मौका मिला, तो मेरे कोच साहब को, मंत्री जी को बताया, तेजपाल तंवर जी को। मैं कहा जी 25 साल पहले इस मैट पर लड़ा हूँ मैं, और 25 साल बाद भी आज ये मैट है। और हमारे यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं। एक ये आप जैसे बोल रहे हो न्यूयॉर्क, बिल्कुल न्यूयॉर्क है। हाँ। आदमी चकाचौंध को देख के चकरा जाता है। हाँ। लेकिन हमारी खेल के जो उपकरण उनमें सुधार नहीं हुआ। हाँ। ना कोई एक खेल स्टेडियम ऐसा बन पाया हाँ। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतियोगिता करा सके। ना कोई एक गवर्नमेंट ने भी ऐसे कोई स्टेडियम नहीं बनाए कोई जिसमें एक टूर्नामेंट हो जाए, कोई बच्चे प्रैक्टिस कर ले। अब ये हमने अपने जो किया अपने निजी कोच से किया है। तो इसमें सरकार का योगदान होना चाहिए, और सरकार को बार बार हम यही कहना चाहेंगे अगर इसमें बच्चों को खेल सुविधाओं की उपकरण तैयार करवाएं और स्टेडियम बनाने में हमारे जैसे जो हमारे अंदर है जो टैलेंट, हम उसको आगे बच्चों को निकालेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार करेंगे। तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल होगा पहला, क्योंकि आप तो क्षेत्र के जाना वाला है, तो जैसे यहाँ पे मतलब जो फ्लैट्स हैं करोड़ों रुपए के हैं, उन लोगों का खेल मतलब आप जानते हैं कि या तो क्रिकेट होगा नेचुरली, या फिर जो गोल्फ होगा। तो क्या कभी उम्मीद होगी कि वो लोग जो कभी इस ग्रामीण खेल को देखने आएंगे, ऐसे सहयोग करेंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग? देखो जी, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरी सोसाइटी है कोसाबारी सब भाई, आप भी गए मेरे यहाँ से, उसमें 550 घर है, बेस्ट एक्स वन एक्स्ट, और उसमें 10 से 15 मेरे IAS IPS है, और डॉक्टर बहुत उच्च लेवल के, और बड़े बड़े इंजीनियर हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जिनके 10-10, 20-20 लाख का पैकेज है, वो लोग वहाँ रहते हैं। और मुझे हंसी आती है, मैं पहलवान कहते थे ना, पहलवान घुटने में दिमाग होता है, और मैं उनका प्रेसिडेंट, मैं सोता कहीं तो हंसता रहता हूँ यार, देखो मैं पढ़े लिखे का। लेकिन कहते हैं कि पहलवान 16 कला संपन्न होता है। अब गुरु हनुमान कहते थे ना, बोले कोई पहलवान को या तो बादाम खाने से दिमाग आता है, या ठोकर लगने धोखा खाने से। पहलवान के अंदर बहुत दिमाग होता है, शास्त्रों में भी लिखा है। अब कोई बल और बुद्धि का बैर है, एक जगह नहीं टिकती, लेकिन पहलवान को दोनों चीज को एक जगह रखना पड़ता है, बल भी और बुद्धि भी। तो मतलब ये अखाड़ा है, यहाँ पर सुविधा है, और मतलब ये जो यहाँ पे जेंट्री कल को आने वाली है, तो वो भी मतलब मिलकर चलेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगती है। बिल्कुल जी, हमारे जो ये जो आप कह रहे हैं जो ये पढ़ी लिखी जो हमारी जनरेशन है, जो ये लॉबी है, उनके बच्चे मेरे पास यहाँ पर आते हैं। हिंदुस्तान के सबसे टॉप स्कूल है, नंबर आता है पाथवेज वर्ल्ड स्कूल, GD गोयनका स्कूल, DPS वर्ल्ड अरावली स्कूल, और जो दूसरे गवर्नमेंट स्कूल है, वो सभी स्कूलों के बच्चे हमारे पास प्रैक्टिस करते हैं। आज जो मैथ की हमारे पास फैसिलिटी हुई है ना, उससे हमारी लड़कियां भी उस स्कूल की अपने गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां हैं। एक भी बच्चा हमारे पास अनपढ़ नहीं है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, कोच साहब की प्रेरणा से मैं 12th करके यहाँ से गया था, कोच साहब ने मेरी ग्रेजुएशन कराई। वहाँ इन्होंने कहा, बोले भाई एग्जाम पहले दे गया, मैं पढ़ाई पहले एजुकेशन प्रेरणा से कोच साहब हमारे डबल MA है। गुरु जी को तो बहुत धन्यवाद, जो भी बात उन्होंने कही बहुत अच्छी कही। मेरे से गलती है कोई, मैंने NIC नहीं करी बस। वो करवा देंगे इसको। अब हम लोग और बच्चों को कराएंगे। अब इसके खाड़े को हम सरकार से भी अडॉप्ट करवाएंगे। आज हमारी ये जो मीटिंग में तय हुआ कि जो भी अच्छे खाड़े हैं उसको सर्वे करने के लिए जैसे हम लोग जाएंगे, तो इस खाड़े को हम गवर्नमेंट से जितनी भी ऐड मिलनी चाहिए, जैसे गद्दा है, इन चीज़ों को भी हम हमारा खड़े हाँ तो मैं जो सुविधाएं कर दी ना, 5 अखाड़े हमारे हाँ तो इस खाड़े को अखाड़े गुड़गांव जिले के, इस खाड़े को ना इस न्यूज़ को थोड़ा बता दें खोल के, मतलब क्या न्यूज़ है ये हरियाणा सरकार ने एक स्कीम काटी थी। अच्छा। जो रजिस्टर्ड अखाड़े हैं, अच्छा। जिनमें 25 पहलवान कम से कम पहलवानी करते हो, और प्रॉपर एक उनका जो हॉस्टल टाइप हो, तो उनको जो गवर्नमेंट मैट और जिम का सामान और एक सरकारी कोच का प्रावधान रखते हैं। अच्छा, उसमें हमारा नाम तो नाम तो अब मिल गए, मतलब कोच आपको? अभी नहीं, ये तो हमारे अपने खर्चे पर रखे हुए, लेकिन हमने लेटर दे दिया गवर्नमेंट। तो मतलब ये हरियाणा है और खेलों की सरकार सुध लेती है हरियाणा में, तो आपकी भी सुधर दी जा रही है, तो उम्मीद है कि कुछ सरकार का सहयोग भी इसमें रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें हमें उम्मीद है। कोई जो है गवर्नमेंट भी और जो हमारे नेता, स्थानीय नेता जो इनका अहम रोल होता है। मैं बड़ा तारीफ करना चाहूँगा दीपेंद्र हुड्डा की, उनकी सरकार के अंदर जो उन्होंने खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया, गांव में जाके जो उन्होंने एकेडमियां खुलवाई, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ अपने निजी कोष से और खेल मंत्रालय से जो उनको दिलवाई सुविधाएं, वे तारीफ के काबिल है। सोनीपत, रोहतक
और अपना झज्जर जिले के अंदर 40 नए अखाड़े खुले हैं जो ओलंपिक मेडल आए हमारे जो सुशील कुमार योगी जरूरत लेके आए, तो उनके जो प्रेरणा से खिलाड़ी आगे निकल के आ रहे हैं। ऐसा ही मैं चाहूँगा कि गुड़गांव जिले में भी हमारा ऐसा होना चाहिए, इनसे भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा कॉर्पोरेट एरिया है, आप देख रहे हैं सिंगापुर न्यूयॉर्क से कम नहीं, उसी लेवल के हमारे एयर कंडीशन रूम होने चाहिए, एयर कंडीशन हॉल होना चाहिए, और बच्चे भी उसी लेवल के होने चाहिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके हमारा मेडल लेके आए और गुड़गांव जिले का जो है न्यूयॉर्क और हांगकॉन्ग में अपना सिंगापुर में जाकर नाम रोशन करें। तो गुरुजी मैं ये कह रहा था जैसे मतलब हरियाणा मतलब जैसे नोटिस किया हरियाणा ने अखाड़े को, और अभी लगता है कि सरकारी कोच मतलब और सुविधाएं मिलेगी, तो हरियाणा करता है खेलों के लिए, इसलिए आगे भी देखो हरियाणा भी करता है। तो आपको ये कह रहा हूँ, जैसे इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने जो लेटर दिया है कि वह आपको मल्टी जिम या मैट्स उपलब्ध करवाएंगे, तो आज भी हमारी जो मीटिंग थी उसमें ये तय हुआ कि जैसे भारत सरकार ये सोच रही है कि भाई जो अखाड़े हिंदुस्तान में उनको आप चिन्हित करो जिनमें जो सुविधाएं हैं, मैट है, अखाड़ा है, रेजिडेंस की व्यवस्था है। तो आज जैसे मान लो मैं तो मीटिंग के बाद पहली बार इस अखाड़े को देखने आया, तो मुझे तो सबसे पहले इसको ही टिक कर दिया। कल मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनको मैट मल्टी जिम देगी, आधुनिक तरीके की ट्रेनिंग देगी, कोच अवेलेबल करवाएगी, तो निश्चित रूप से हर चीज़ आगे जाएगी। अब आपने कॉर्पोरेट जगत की बात की कि गुड़गांव में सब कंपनियां बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। अब जैसे 2-4 बार यहाँ टूर्नामेंट होंगे, उन ग्रुपों को हम भी कहेंगे कि भाई आप अपने 2% हिस्से में से आप रुपया कुछ खर्च करके इस अखाड़े में जैसे 2 हॉल बनवाते, उनमें क्या है कि गवर्नमेंट उनका जो भी कॉर्पोरेट घराना होता है उसमें 2% उनको किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो या तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं वही करता हूँ, उस पर खर्च करते गोल्फ। हाँ तो उसमें करते हैं ना, वो गोल्फ वाले भी खच्चे खच्चे कुश्ती में आ जाएंगे। रमतार ने बताया ना, पहलवानों में दिमाग बहुत होता है। जब ये गद्दे के ऊपर कुश्ती लड़ते हुए बच्चे दिखेंगे और आप लोगों के माध्यम से आप सब जगह दिखाओगे ना, तो कारपोरेट घराने अपने आप खच्चे आएंगे और इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये खुद ही बना के दे देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो अब PCI ग्रुप है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बड़ी नांगल गांव है राजगढ़ के पास में, उन्होंने अपने कम से कम 500 ट्रेन और एथलेटिक, कबड्डी, बॉक्सिंग, रेसलिंग और जो भी हमारे 5-6 गेमों की अकेडमी बनाएंगे, तो वो अपने जैसे 2% रुपया उसमें खर्च करते हैं। बहुत सारे उनके जो गुड़गांव में तो क्या किस तरह से बच्चे निकलेंगे ना। और जैसे मान लो कॉर्पोरेट घराने में गलराम तारीफ मत करते भाई, मान लो यहाँ की स्टेट है, वो कंपनी अक्सर है, वो कहते हैं 10 बच्चों को मैं गोद लेते हूँ, क्या फर्क पड़ता है। मान लो 10 बच्चों को भाई 1 साल का वो खर्चा दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 बच्चों के ऊपर 5 लाख 10 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन बच्चे को बहुत नहीं कराएंगे। तो ये चीज़ें कोशिश करेंगे हम कॉर्पोरेट से पैसा निकलवाएंगे और लोग भी देंगे कि कुश्ती अब क्या है कि वो सिस्टम वाली नहीं कि पहले पहलवानों को कहते थे, हमारे गुरु जी कहते थे भाई पहलवान का यार मेला, कंजरी का यार छेला। तो अब वो सिस्टम नहीं है, वो आधुनिक पहलवान हो गया, ट्रेनिंग की, अपने 2 परफ्यूम मारे, अपनी पढ़ाई में जा रहे, अपने जॉब में जा रहे हैं। तो अब क्या है कि ट्रेनिंग का सिस्टम बन गया, तो उससे बड़ा एडवांटेज होगा। और रामगढ़ एक्सपर्ट आदमी है, ये जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं। तो दूसरा आपने खाना निवारक शहर है, इसमें तो है निवारक शहर। मैं तो आज मेरी जगह देख रहा हूँ, भूल गया फांसी क्या जगह नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम, मुझे उसको बार बार मैं मेरा निजी प्लॉट था, वो भूल गया कहाँ पर है। मैं उसे के ऊपर खड़ा रहा, मैं बोला कहाँ रामदार आएगा तो आगे रास्ता मिलेगा। एक भी मकान, जब हमने ये जगह ली ना, यहाँ एक भी मकान नहीं था स्कूल से आगे। अब ये बड़ी बड़ी टावर बिल्डिंगें देखते हैं, हम पहले आते थे तो गुड़गांव के राजीव चौक से लेके बादशाहपुर तक एक भी बिल्डिंग नहीं। वो मैं ये कहना राजेंद्र पहलवान जी अखाड़ा चला गया दिल्ली देहात में, गिटोती गांव में, आयनगर गुजर चौक पे गुरु साहब का अखाड़ा। मतलब 2 साल में इस अखाड़े की सरकार ने सुध ली, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वहाँ पर केजरीवाल जी भी आए थे एक बार, कुछ नहीं किया था, केजरीवाल भी आए थे। हमने खुद मैट खरीदा है, खुद नहीं, और उस पे अखाड़े पे जो सेट डाला है वो भी खुद ही डाला है, सब कुछ हमने अपने आप किया है, कुछ नहीं किया किसी ने।
तो दिल्ली में गुरु जी पीछे ये आ तो बोल जाओगे। दिए थे कि करते कुछ करते कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसे ही मतलब किसी को बोला जी, मैं खुद था जब गुरु हनुमान अखाड़े पर भी आए थे तो देखिए नेता बोलते हैं वो समस्या एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर सरकारी, खुद आए। देखिए सरकारी फंड किस सिस्टम में खर्च होता है, कुछ उनकी शर्तें हैं, उस शर्तों मान लो पूरा नहीं उतरते, तो मैं किसी नेता के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, मान लो हम तो पहलवान आदमी हैं, हाँ, हम तो कुश्ती को प्रमोट करना चाहते हैं, हाँ। जो कोई भी आए हाँ, नगद दान दे हाँ, और यह कहते कि भाई मैं तो यहाँ एक हॉल बनवा के दूंगा। हाँ, अब मैं इसलिए कर रहा, जैसे कारपोरेट घरानों वालों के लिए कोई फर्क नहीं होता। हाँ, आज अंसल वाले या बेस्ट एक वाले हैं और हैं दुनिया भरी कंपनियां, बड़े बड़े ग्रुप हैं, हजारों हजारों फ्लैट बनाती हैं। क्या फर्क पड़ गया? मान लो 1 करोड़ रुपए इस अखाड़े पर लगा देते, और लगाना भी चाहिए। तो कोई दूसरे के हित के लिए नहीं लगा, समाज के हित के लिए लगा। समाज के कल्याण के लिए। देखिए आज पहलवान तैयार होता है, वो देश का सच्चा नागरिक तैयार होता है, डिसिप्लिन आदमी होता है। पहलवान से बढ़ के हिंदुस्तान में किसी भी खेल में डिसिप्लिन का आदमी नहीं मिलेगा। वो अपने गुरु के चरण छूता है, वो अपने गुरु का आदर करता है, सम्मान करता है, वो अपने से बड़ों का आदर करता है। वो जो जिनको जानता नहीं है ना, उन बड़ों के पैर छू करके आशीर्वाद लेता है। तो पहलवान तो वाकई में हनुमान भगत होता है। और देखिए शुद्ध खाता है, देसी घी खाता है, दूध पीता है। जो देवी देवताओं के भोग लगता है ना घी का, वो घी पहलवान खाते हैं। वो डालडा तेल तो खाते नहीं है, इसलिए पहलवान से बढ़िया दिमाग वाला अच्छा बादाम खाता है, जूस पीता है। इससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। जो भी तुम पहलवानों के लिए जो करेगा तो भगवान उसको दिन दुगुना रात चुगुना और भी देगा। ये तो कहने वाली बात है, कोई साहब की जो पहलवान दिमाग नहीं होता, ये गाँव जो दिमाग से तो लगते हैं। और वही तो है, दिमाग की तो चीज़ है। भाई जो बादाम खाएगा उसके भी दिमाग क्यों नहीं होगा? पर गुरु ये बात में बताया ऐसा क्यों समझ लिया गया कि पहलवान भगवान होते हैं? मुझे भी नहीं पता। दरअसल में ऐसा है, सोचता है ऐसा। अब कोई नहीं सोचता। दरअसल में जब से ओलंपिक में मेडल आने लगे ना, तब सब पहलवानों को बुद्धिमान कहते हैं, सब अपना दोस्त कहते हैं। पहले बीच में एक दौर ऐसा आया, मान लो बीच में साथ एक पहलवानी रोज दूसरी रहे, छोटी मोटी शरारत होगी तो उनको बचने लग गया। ये तो और टाइप के आदमी से शरारत करते हैं। लेकिन बड़े बड़े लेखक कवि मतलब फिल्मी हस्तियां हो या मतलब उद्योगपति हो, बहुत पहलवान हैं। अब तो सब लोग पहलवानों से प्यार करते हैं। शुरू से ही पहले तो हमारे लड़कियों की पहलवानी नहीं थी, अब तो लड़कियों की पहलवानी आ गई, लड़कियों का ओलंपिक मेडल आ गया। अब तो पहले माँ बाप है ना अपने बच्चों को कुश्ती में भेजने में डरते थे, भाई मेरी बच्ची कुश्ती कर गया ठीक नहीं है। आज तो लड़कियां लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती हैं, और हमारी लड़कियां आज हिंदुस्तान की लड़कियां विश्व में 1 नंबर की लड़कियां हैं। सारी लड़कियां तो करती हैं। मैं पहलवान के मैंने अभी मतलब जैसे मैं गुंडागढ़ में अभी गुड़गांव में दंगल होता है अच्छा, इस बार में मैंने लड़कियों की कुश्ती नहीं लग रही। तो कमाल के बाद थोड़ा सा कुछ लोगों को सोचता है ऐसे बैकवर्ड है, लेकिन फिर भी आप लड़कियों को यहाँ पर पहलवान के बाद तो दंगल में भी तो बड़ी जो है ये सोच को बदलना पड़ेगा अगर हम लड़कियों को आगे निकालना चाहेंगे तो। जैसे पुरानी उनकी जो दंगल कमेटी होती है ना, उसको बदलाव करना पड़ेगा और नए लड़कों को उसके साथ करना पढ़े लिखे जो आज के युग के कुछ खिलाड़ी पहलवान गुंडा डर रहे हैं, तो उनको आगे लेना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ावा देना पड़ेगा। लड़कियों की कुश्ती कराओ, हर दंगल में जाते वहाँ कुश्ती लड़की भी होती है। लड़कों से ज्यादा कई दंगलों के अंदर तो ऐसा है, लड़कों से ज्यादा इनाम लड़कियों को दिया जाता है, मान सम्मान मिलता है उनको और उनका जो है हौसला बनता है। अगर लड़कों के साथ लड़कियां कुश्ती लड़ेगी तो वो नेचुरल तगड़ी होगी। अच्छा गुरु जी एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब कुश्ती को बाहर किया गया था ओलंपिक से, तो एक रीज़न ये भी था कि आप अपनी लड़कियों के साथ मतलब जो है एक पार्शियलिटी करते हैं, उनको नहीं खिलाते हैं। बहुत सारे पहलवान कंट्री जैसे ईरान है या मतलब इंडिया भी उसमें शामिल था। देखिए कुश्ती को ओलंपिक से बाहर नहीं किया गया था, उसमें कुछ सिस्टम थे। जैसे अब तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग होगी, पहले थी उस सिस्टम में एक बार कुश्ती को वो इसलिए बाहर करना चाहते थे कि कुछ से कंट्रीज के जैसे मेडल नहीं आते। जैसे हम आगे ग्रो कर रहे हैं, जैसे रशिया का, यूरोपियन कंट्रीज थे, अमेरिकन थे, वो सबने जो लगा वो कुश्ती को बाहर नहीं किया। बीच में ऐसी भी स्थिति है, वैसे बकरी को रोमन को बाहर कर दो, कई बार कुश्ती बकरी को रोमन में ऐसा खड़े उसको मूवमेंट दिया था, दर्शकों को मन नहीं करता। लेकिन कुश्ती को बाहर नहीं कर सकते। कई बार क्या ओलंपिक होता है, वहाँ ऑडियंस कुश्ती को देखने कम जाती है, फुटबॉल होता है वहाँ जगह नहीं मिलती, तो इसका भी कई रीजन हो जाते हैं। लेकिन कुश्ती को बाहर नहीं किया गया, न कुश्ती कभी बाहर होगी। तो ओलंपिक जब शुरू हुआ ना तब से कुश्ती है। पहले गेम शुरुआत ही 1918 से 96 का जो ओलंपिक हुआ, आधुनिक ओलंपिक, उसमें कुश्ती से शुरू हुई। उबरतीन एक राजा था यूरोप का, वो
खुद पहलवान था, उसने कुश्ती लड़ी थी, गोल्ड मेडलिस्ट था। तो मैं ये कहता हूँ कुश्ती बाहर नहीं हो सकती। तो फिर उस टाइम में पूरा मुहिम चला पूरे वर्ल्ड लेवल पे। हमने भी पूरा नमाजी का जन्मदिन पर लोगों से, हजारों लोगों से साइन करवा के पर्ची हमें जी, सब लोगों ने भेजा। तो कुश्ती बाहर नहीं हो सकती। कई बार ऑडियंस का कोई सिस्टम होता है। कई बार आप देखिए, जैसे मान लो गद्दे कुश्ती दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो, तो आप जाके देखो कि वही दंगल जैसे स्टेडियम है तो वहाँ गिनती के ज़्यादा जैसे मान लो पहलवानों को छोड़ के 500 ऑडियंस होंगे, 1000 होंगे। लेकिन कई बार जैसे हमारे ये प्रो रेसलिंग लीग हुई, उसमें जगह ही नहीं मिली। और आज मान लो गुड़गांव में एक दंगल हो जाओ, पब्लिक दुनिया भर की देखने के लिए कुश्ती आ जाएगी। लेकिन मान लो यामेट की कुश्ती हो, तब बहुत सारे लोग मुंह मोड़ देते हैं, यार कुश्ती नहीं देखनी है। लेकिन अब तो जैसे जो मट्टी की कुश्ती है ना, वो भी वही मैं पूछा जाता गुरुजी की। उसमें मेरे 2 सवाल है कि क्या उसको UWD ने वाकई अडॉप्ट कर लिया? नहीं, उसने UWD ने उस मट्टी कुश्ती को भी अपने में शामिल कर लिया है। अब UWD मान लो मट्टी का कंपटीशन भी कराएगी कि भाई कुश्ती और ज्यादा पॉपुलर हो। तो कुश्ती तो बहुत पॉपुलर गेम है। तो उससे गुरुजी सब सर्टिफिकेट मिलेंगे क्या? बच्चों को नौकरी मिल सकती है? सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें जॉब में भी शायद बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। तो पहले क्या था कि हमारे जो मट्टी की कुश्ती थे ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग नौकरी भी लगे हैं। बाद में मान लो उन पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया गया, तो उनकी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं। अब जैसे मान लो UWD ने कर दिया ना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पर टूर्नामेंट भी कराया, नेशनल चैंपियनशिप होना। हाँ, तो जैसे उस सर्टिफिकेट की वैल्यू हो जाएगी। तो वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। तो वो जैसे जाएगा, जहाँ भी जॉब में जाएगा, तो उसकी वैल्यू है। लेकिन कुछ उसके रूल वही है जो फिलहाल के रूल है, उसके रूल मतलब रूल वही रहेंगे फिलहाल के रूल, लेकिन वो मट्टी पे। अब आप सारे सिस्टम वही है। अब जैसे हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कई जगह, कई कंट्री में हर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में बीच रेसलिंग होती है, जो जिसको समुद्र के किनारे मट्टी में लड़ा जाता है, बीच रेसलिंग होती है। वो हमारे मान लो यहाँ नहीं हुई, लेकिन एशिया चैंपियनशिप भी बीच की कई बार होली, यूरोपियन चैंपियनशिप सब जगह होती है। तो वो सेम चीज़ हुई। लेकिन गुरुजी आप तो देखिए महान गुरु हैं कुश्ती के, लेकिन जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे जापान है, उन्होंने अपनी सुमो रेसलिंग को बचाया हुआ है। अमेरिका ने उन्होंने फॉक रेसलिंग कहते हैं उसको बचाया हुआ है, ट्रेडिशनल रेसलिंग को। और कंट्रीज है जैसे मंगोलिया ने उन्होंने नाडम को बचाया हुआ, उसी स्टाइल में करवा रहे। तो ये जो अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे अपनी ट्रेडिशनल रेसलिंग को, खत्म नहीं हो जाएगी हमारी परंपरा? नहीं, खत्म क्यों हो जाएगी? देखिए, जिस जगह मैट नहीं हो रही है, वो मट्टी की कुश्ती तो हो ही रही है। वही वैल्यू नेशनल चैंपियनशिप होगी, वो मट्टी में हो रही है, उसकी वैल्यू है। अच्छा, वही वैल्यू गद्दे पर लड़ जाएगा, उसकी वैल्यू है। गोल्ड मेडल उसका भी बराबर है, उसका भी बराबर है। तो वो मट्टी की कुश्ती हमारी आ गई ना, ट्रेडिशनल रेसलिंग, तो हमारी वो बचाव हो गया नहीं। तो ये तो अभी जिन अखाड़ों को सुविधा नहीं, मतलब उनको एक आस उम्मीद है कि वो मिट्टी में भी कुछ करके दिखा सकते हैं। देखिए, जिसके अंदर लगन है, जो पहलवानी करना चाहता है, कोच और खलीफा या उस्ताद उसको 10, 15, 20% सहारा दे सकता है, उसको बूस्ट कर सकता है। बाकी करना बच्चे को ही होगा। अगर बच्चे में लगन नहीं है ना, तो आप उसको पहलवान नहीं बना सकते। जिस बच्चे में लगन है, जिसमें टैलेंट है, वो रुकेगा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें सब जगह घूम जाओ, ये घर में पेड़ को पालता है, उसकी खोदी करता है, पानी देता है, ट्राई करता है, उसको साफ करता है, और फिर उस पेड़ की जड़ कर जाती है। और पहाड़ के अंदर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, और बरसात हो रही है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, और उसमें भी बड़े से बड़े पेड़ पड़ जाते हैं। तो जो टैलेंटेड चीज़ होगी ना, वो तो ऊपर उभर करके आएगी, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। जिसको लगन है वो बड़े लगन है, वो पहलवान बनेगा। अच्छा, कोई एक छोटा सा हल्का फुल्का सवाल कि राम अवतार पहलवान जी कैसे पहलवान थे? शरारती थे, आगे पहले? राम अवतार बहुत बढ़िया पहलवान था। देखिए, जितना आदमी शरारती होगा ना, वो उतने ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उतने अच्छा पहलवान होगा। लेकिन ये बहुत बढ़िया डिसिप्लिन हुआ था। मेरे साथ ये 15 साल रहा, हमने साथ बैठ कर इकट्ठा खाना खाया। अच्छा, हमारा खाना इकट्ठा ही बनता था। अच्छा, समझा? तो मैं ये कह रहा हूँ, जितनी भी इसकी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं तो सबसे बड़ी तारीफ इसलिए करता हूँ इसकी कि कुश्ती छोड़ने के बाद इसने कुश्ती को और आगे बढ़ाया है, दंगल कराया इसने। कुश्ती छोड़ने के बाद, इसे अखाड़ा बढ़ाने से पहले इन्होंने लगातार 15-20 दंगल कराए बादशाहपुर में, बड़े बड़े दंगल कराए। हर दंगलों में जाता था लड़कों को लेके, हर दंगलों में कहता था जी पहलवानों को भेजो।
और अब अखाड़ा बना करके कुश्ती को आगे बढ़ा रहा है। तो इससे ज्यादा इसकी तारीफ की जाए वही काम है। मैं तो कहता हूँ जितनी तारीफ की जाए कम है। ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए। देखिए ये कुश्ती को बढ़ावे के लिए अखाड़ा बना रहा है, ये अपना टाइम भी दे रहा है, नहीं तो ये अपने बिजनेस में भी टाइम दे सकता है, ये अपने घर पर भी टाइम दे सकता है। अखाड़ा चलाने का मतलब है कि उसको दुनियादारी घर गृहस्थी दुनिया से दूर हो जाता है। वो अपना कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों को ही करता है। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। तो निश्चित रूप से पहलवान जी ये मतलब वाकई में आपका कुश्ती प्रेम यहाँ पर दिखाई दिया, जो इंतजाम आपने करे हुए हैं। तो आप मतलब संतुष्ट है मन में कि अखाड़ा मतलब चलेगा और गुरु जी के कदम जो उनके कदम पर चिन्हों पर चलकर अच्छे पहलवान आप भी बनाएंगे एकदम। बिल्कुल भाई, यही हमारी चाहना थी। जिन साधन सुविधा की यहाँ हमें दिक्कत थी हमारे यहाँ गुड़गांव जिले के अंदर, और जो गुरु हनुमान अखाड़े में रह के हमने कुछ टेक्निक और जो साधन सुविधाएं वहाँ ली, उस लेवल तक प्रैक्टिस भी करी और उस लेवल पे पहुँचे भी कोच साहब और गुरु हनुमान जी के आशीर्वाद से। और जो सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं थी वो प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चों को इधर उधर ना भटकना पड़े और यहाँ से निकल के देश का, गांव का, इलाके का, गुड़गांव जिले का नाम रोशन करें। और यहाँ और सुविधाएं हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो और सुविधाएं हैं आधुनिक आज की, हम अपने जो है इलाके के जो नेता हैं या कोई कॉर्पोरेट एरिया उनसे हम मिलके इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा अखाड़े को देखकर, और एक बहुत जो बातचीत हुई बहुत अच्छा लगा। बातचीत से काफ़ी कुछ अखाड़े के बारे में समझ में आया, और इसी भी गाइडेंस मिली मुझे भी, राम अवतार पहलवान जी को भी। तो पहलवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं आपको ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा कि आप कुश्ती को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और मीडिया के माध्यम से इस हमारी मिट्टी की कुश्ती को और हिंदुस्तान की जो अब आज मैट की कुश्तियाँ इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप वर्ल्ड लेवल पे इसको दिखाओगे चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारे गुड़गांव जिले के या किसी देहात के जितने भी अखाड़े हैं उनमें आप समय निकाल के जा रहे हो, उसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद जी पहलवान जी, आपका स्वागत है। तो पहलवान जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। सबसे बड़ा तो आपका है कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से घर घर तक हर आम आदमी तक, जन जन तक आप यूट्यूब के माध्यम से कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आपका एक बहुत बढ़िया सकारात्मक और सराहनीय काम है। इसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे इंटरव्यू में रहे राजेंद्र पहलवान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मुबारक। और हरपाल पहलवान जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भाई सुनील पहलवान बहुत बड़ा बिजनेसमैन, गुड़गांव जिले के अंदर नाम है, हाँ जी, इनमें बहुत बड़ा टेंट का काम। हाँ पहलवान जी ने थोड़ा समय दिया इंटरव्यू के, धन्यवाद पहलवान जी। धन्यवाद।